उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। कल्पना करिए आप ऐसे समाज के जहाँ पर ऐसा हो। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। अच्छा, समझ बात ये। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने का ध्यान दीजिए आपकी मंदिर जो वो बनाया जाता है उसको हम परमात्मा का निवास स्थान बोलते हैं। वहाँ पर कुछ एक लोग जा सकते हैं और कुछ एक लोग मंदिरों में प्रवेश करने की उनको इजाज़त नहीं थी। ऐसा महान काम हो रहा था हमारे इस देश में। ये जो छोटी छोटी धारणाएं हैं बच्चे, ये भारत को आगे बढ़ने से, विकास भारत के उसकी उन्नति से उसको रोकती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। हालांकि कुछ एक कुप्रथाएं वो विदेशों में भी हैं। जैसे वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रथा है वो है रंग भेद। रंग भेद का मतलब होता है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना। मतलब आदमी बाहर जो है वो वहाँ पर भी भेदभाव होता है, कम है लेकिन होता है। वो है गोरा रंग और काला रंग। चमड़ी के रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता है, वहाँ पर जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। तो मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी किस वर्ग को? क्योंकि वही जो भूमिहीन था, जिनके पास भूमि जमीन नहीं थी, जो लोग शिक्षा से वंचित थे। दो कारण थे इसके, शिक्षा का नहीं होना और भूमिहीन होना। और यही दो कारण होते हैं लोगों के गरीब होने का। गरीब होने का मेन रीजन ये है कि भूमि का नहीं होना, अपने पास जोतने के लिए भूमि का नहीं होना और शिक्षा का नहीं होना। उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। ठीक है, हम उसके बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे, पर तो ऐसा धर्म चाहते थे वो धर्म उनकी, इसका मतलब उनकी धर्म में, परमात्मा में उनकी आस्था थी, लेकिन वो ऐसे धर्म को अपनाना चाह रहे थे जहां पर सभी लोगों के साथ सम्मान के साथ उनका बर्ताव किया जाए, जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। अब हम 9 साल के वो बच्चे की कथा को देखते हैं कि जब वो कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ जब डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, जबकि उनकी उम्र कितनी थी? 9 वर्ष की थी जब वो जा रहे थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया परंतु कोई नहीं आया। ये डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ध्यान देना यहाँ पर। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। किसी को मुश्किल में देखकर दूसरे लोग परेशान होते हैं और तभी तक परेशान होते हैं जब तक उस आदमी की जाति का पता नहीं चल जाता है। ठीक है, लेकिन सभी लोग ऐसे भी नहीं हैं। दुनिया में कुछ लोग इन जातिगत भेदभावों से उठकर जो वो काम करते हैं और कर रहे हैं।
ठीक है बच्चे, ये पेज नंबर 22 और 23 की कहानी है 7वीं कक्षा का, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, विविधता एवं भेदभाव। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। क्योंकि भारत में अक्सर, ये गांव में अक्सर ये पूछा जाता है, जब हम किसी के घरों में जाते हैं तो हम पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, किस गांव से आए हैं। फिर ये जरूर पूछा जाता है, अभी भी ये पूछा जाता है आप किस जाति के हैं। उनसे पूछा गया, निकल गया मुंह से महार जाति के हैं। बम्बई प्रांत में, जो बम्बई में जहाँ पर महार समुदाय को अच्छा, मतलब उनको अछूत माना जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। स्टेशन मास्टर को एकदम ये सुन के धक्का लगा और वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे और यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उनकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। ये तो होगी स्टेशन मास्टर की बात। फिर अगला, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। और यहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। मतलब स्टेशन मास्टर ने ही सभी को ये बता दिया होगा कि ये महार जाति के हैं। तो कोई भी जो गाड़ीवान जो था, जो बैलगाड़ी चलाने वाला जो था, हालांकि वो भी कोई महान काम नहीं कर रहे थे, कोई बैलगाड़ी चलाने वाला काम जो था, क्योंकि उनको चलाने वाले दूसरी जाति के लोग जो थे, तो उन लोगों ने भी इन डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाइयों को, जब ये बच्चे थे तो उनको ले जाने के लिए मना कर दिया। हालांकि ये गाड़ीवान को दुगना पैसा देने के लिए भी तैयार थे। तो बेटा, ये छोटी सी झलकी आपके लिए और सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को सुनेंगे, ये है जातिगत व्यवस्था का जहर, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो इन धारणाओं को पकड़कर बैठे हुए हैं, जो इन परंपराओं को पकड़कर बैठे हुए हैं, जो समाज में आदमी और आदमी के बीच में ये इस तरह का जातिगत भेदभाव जो वो बनाए हुए हैं, वो कभी अपने आप को इस जगह पर रख कर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की जगह अपने आप को रख कर देखिए और ये सोचिए कि कोई अंग्रेज हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा हो। ठीक है, ये था आपका भीमराव अंबेडकर के बारे में एक जातिगत भेदभाव की एक छोटी सी कहानी। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।